चेहरे पर मुस्कान लेकर के आइए मेरे प्यारे साथियों। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। पूरे जोश के साथ आपको इस साल तैयारी करनी है और पेपर की खोपड़ी में आपको छेद करनी है, गर्दा रिजल्ट आपको लाना है। तो आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं के विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन को देखने वाले हैं। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। साथ ही इस क्वेश्चन का जवाब आपका अगर आपको पहले से पता होगा, कमेंट आप लोग फटाफट से करना, आपको करते रहना है, बिल्कुल आपको जवाब देते रहना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। फटाफट से शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, फटाफट से करना है। और पूरे जोश के साथ हम आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं। मेरा किताब भी मार्केट में आ चुका है, आप मेरे किताब को भी खरीद करके बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं या फिर इसका आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, प्ले स्टोर से मेरा ऐप डाउनलोड कर लेना है। डीएलएस एजुकेशन मंटू सर और डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल दो ऐप मिलेगा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको वहां पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। आपको हर जगह हर एक प्लेटफॉर्म से आपको जुड़ जाना है। जो मेरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर मेरा टेलीग्राम या फिर मेरा ऐप, मेरा वेबसाइट, जो भी है हर जगह से जुड़ जाना है। एकदम गर्दा रिजल्ट आपको लाना है। एक बात ध्यान रखना है कि आपको कॉल नहीं करना है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको कॉल नहीं करना है। जो भी आपको कहना है आप मैसेज कर दीजिएगा या फिर नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। कॉल तो बिल्कुल नहीं करनी है, बस आपको सारा चीज वहीं पे आपको दे दिया जाएगा। जो भी समस्या आपका होगा वहां पे वीडियो बना करके आपको शेयर कर दिया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आइए हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और शानदार तरीके से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है और आपको जब एग्जाम में आएगा तब मजा आ जाएगा। इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। इसके पहले अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले तो कर लीजिए। चलिए, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। एक बात पहले बता दें कि अगर इस चैप्टर का टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिसमें आपको सभी रासायनिक अपक्रिया में जितने भी टॉपिक है वो सभी टॉपिक बता दिया गया है। फिलहाल क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसका जवाब दीजिएगा। ये 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था बिहार बोर्ड में कि जब कौन सी गैस उत्सर्जित होगी यानी कि बाहर निकलेगी जब धातुएं जो है जल के साथ अपक्रिया करेगी। तो ध्यान दीजिएगा कि कौन सी धातु के साथ हम मतलब कि जब कोई धातु के साथ जल की अभिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलेगी। तो सपोज मान लीजिए कि एक धातु सोडियम है और सोडियम के साथ जब हम लोग जल की अभिक्रिया करा देते हैं तो जल की जब अभिक्रिया कराएंगे तो यह बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। किस गैस को बाहर निकालेगा? हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। यानी हम लोग को कहा क्या गया है कि आपसे कौन सी गैस बाहर निकलेगी। तो बिल्कुल हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सोडियम के साथ जब जल की अभिक्रिया कराते हैं, एक धातु के साथ जब हम लोग जल की अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इसी प्रकार से जब हम लोग पोटेशियम को अगर हम जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो पोटेशियम के साथ जब जल की अभिक्रिया करने तक KOH और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। यानी कि बार बार हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है, इसलिए इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, सी इज द बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। एकदम आपको दिमाग में बैठा लेनी है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसका जवाब आप लोग एकदम गर्दा तरीके से दीजिएगा। चलिए, तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शानदार तरीके से जवाब दीजिएगा। इसका पीडीएफ मिल जाएगा जैसे आपको हमने बताया, या फिर मेरा किताब भी खरीदिएगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक है बाबू वो क्या कहलाते हैं? ये 2016 में भी पूछा गया था। काफी जबरदस्त क्वेश्चन है जो आज आपको हम बताने वाले हैं, एकदम सीधे एग्जाम में पूछा जाने वाला है, मजा आने वाला है आपको। चलिए, तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक है वो कहलाते हैं वैद्युत संयोजी। क्या कहलाते हैं? वैद्युत संयोजी कहलाते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एकदम फटाफट से चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। एकदम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके एकदम गर्दा मचा दीजिए। चलिए, इस साल एकदम धमाल मचाना है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, ये रहा बहुत ही शानदार क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि संगमरमर का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, जो कि 2013 और 2015 दोनों बार यह क्वेश्चन पूछा गया है और भी बहुत बार पूछा भी गया था। हालांकि 2 बार आपको इंडिकेट किया गया है ताकि आपको ध्यान रहे कि क्वेश्चन बड़ा ही इंपोर्टेंट है। तो देखिए, संगमरमर का जो सूत्र होता है वो CaCO3 होता है। क्या होता है? CaCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है वह ए नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए और इसी कम समय में आपको मचाना, एकदम तहलका तबाही मचा देनी है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पेपर के खोपड़ी में छेद आपको करनी एकदम गर्दा तरीके से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का जो रंग होगा वह रंग कैसा होगा, आपको यह बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का जो रंग होगा वह रंग कैसा होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यह रंग जो होगा वह काला होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, यह बी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वह काला रंग का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो आइए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और शानदार प्रश्न को शानदार तरीके से जवाब देने की आपकी आदत लग जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन और लगेगा भी। देखिए अभिक्रिया CuO प्लस H2 से जब यह अभिक्रिया होती है तो Cu प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे अपचयन और उपचयन की बात करते हैं तो अपचयन कब होता है, उपचयन कब होता है। जब आपको हम टॉपिक पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होगी उसमें अपचयन होगा और जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसमें उपचयन होगा। तो कह रहा है कि इसमें अपचयन, अपचयन करने का मतलब हो गया कि हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए। किसकी, हाइड्रोजन की वृद्धि होनी चाहिए। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि किसमें हुई है, तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा CuO का। देखिए यहाँ पे CuO का अपचयन हो रहा है, क्यों हो रहा है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे जो है ऑक्सीजन, यहाँ पे देखिए ध्यान से, पहले ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे CuO है, Cu है, हमने बताया कि हाइड्रोजन की वृद्धि हो, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन कम होनी चाहिए। तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड में जब यह अभिक्रिया हो रही है तो यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर का क्या हो रहा है, Cu का अपचयन हो रहा है, यानी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब। यानी कि उपचयन तब होगा जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, हाइड्रोजन की ह्रास होगी यानी कमी होगी। अपचयन कब होगा, जब ऑक्सीजन की कमी होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। तो यहां से ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो यहां से क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट जवाब का हो जाएगा CuO। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। पूरे जोश के साथ आपको तैयारी करनी है, आपके अंदर से जोश कम नहीं होनी चाहिए, एकदम तहलका मचानी है इस साल परीक्षा में। अगला क्वेश्चन कि जल यानी कि H2O में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का जो अनुपात होता हुआ क्या होता है। ये तो छोटा छोटा बच्चा भी जानता होगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और ये 2011 में पूछा गया था। बड़ी शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि H2O, क्या कह रहा है, H2O कह रहा है इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनुपात क्या होता है। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के परमाणु यहाँ पे जो है वो कितने दिखाई दे रहे हैं, तो 2 दिखाई दे रहे हैं। साथ ही ऑक्सीजन की कितने दिखा रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2:1 इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किए हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो कंजूसी तो करना नहीं है, एकदम फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कीजिए, एकदम गर्दा मचाइए। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, आप मेरा किताब खरीद लीजिएगा, किताब का फोटो आपको दिखा देते हैं, आप देखे भी होंगे। आप जाइएगा मार्केट में, बोलिएगा DLS एजुकेशन रोशनी पब्लिकेशन से जो आया है किताब मंटू सर का, वो हमें किताब चाहिए, आपको किताब मिल जाएगा, फिर PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन हम सभी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि चूना पत्थर को उष्मा देने पर, जब चूना पत्थर होता है उस उष्मा जब देते हैं तो ये CaO और CO2 प्राप्त कर लेता है। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। जब आपको अभिक्रिया पढ़ा रहे थे तो उसमें भी आपको हमें बताया था, क्या कह रहा है कि जब CaCO3 को जब हम लोग ऊष्मा देते हैं, क्या देते हैं, जब हम इसे ऊष्मा देते हैं तो यह टूट जाता है, किसमें, CaO और CO2 में टूट जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब आपको हमने पढ़ा रहा था तो बताए थे हम कि जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके 2 छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाता है, 2 छोटे छोटे पदार्थ में बट जाता है, उसे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और आपको हमने ये भी बताया था कि जब 2 छोटे छोटे पदार्थ आपस में मिल जाते हैं, संयोग करके एक बड़े पदार्थ का निर्माण करते हैं, उस स्थिति में उसे हम लोग संयोजन कहते हैं। लेकिन जब बड़ा पदार्थ टूट करके 2 छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जाता है उसे हम लोग कहते हैं वियोजन। जैसे कि CaCO3 को जब हमने ऊष्मा दिया, जब इस पे गर्म किया तो CaO और CO2 2 छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो गया, इसलिए इसे क्या कहेंगे, इसलिए इसे कहेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एकदम शानदार, जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस सारा का सारा इस में बता दिया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेड नाइट्रेट चूने को एक प्रणाली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं किसका है? किसका धुआं है बताइए। कह रहा है क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट चूने को एक प्रणाली में लेकर के गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। किस रंग का? भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह धुआं है तो यह धुआं जो है वह नाइट्रोजन ऑक्साइड का धुआं होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। एकदम दिमाग में आपको बैठा लेनी है और गर्दा तरीके से आपको एकदम तैयारी करनी है। आपके अंदर से पूरे जो जुनून है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। एकदम घर परिवार माता पिता गुरुओं का सबका नाम रोशन आपको ही करना है। बिल्कुल थोड़ी सी आप चूक जाएंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो आपको चूकना नहीं है, पूरे ईमानदारी जोश के साथ आपको तैयारी करनी है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। हमने आपको बताया था कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। फटाफट से कमेंट नीचे करते रहिए, लाइक करके दोस्तों भी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बिल्कुल तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमने आपको यह भी बतलाया था कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो वो वीडियो नहीं देखे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप शानदार तरीके से तैयारी कीजिए, एकदम गर्दा मचा लीजिए। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। और क्वेश्चन 2016 में पूछा गया था। इस बात को आप लोग को याद करके रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, 10वें नंबर क्वेश्चन। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कह रहा है हम सभी का कि जब एकल अभिकर्मक टूट करके दो छोटे छोटे उत्पाद में उत्पन्न करते हैं या फिर बट जाते हैं या फिर मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब सीधा बात यही है कि जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। बिल्कुल अभी आपको हमने बताया कि उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि उसे हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। और शानदार तरीके से पूरे जोश और पूरे उम्मीद के साथ आपको तैयारी करनी है, एकदम गर्दा रिजल्ट आएगा। चलिए एकदम टॉपर के श्रेणी में आपको आना ही आना है, हर हाल में आना है। चलिए पूरी तरीके से अब आपको मेहनत करने की पे हम उतर चुके हैं कि आपको जिस भी तरीके से हो सके आपको पूरी जोश के साथ आपको मेहनत कराएंगे। आपको भी आपके अंदर जोश की कमी नहीं होनी चाहिए, एकदम लगन से एकदम मेहनत करते रहिए और शानदार रिजल्ट आएगा। जब देखिएगा आपका रिजल्ट आएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु विस्थापित करेगी। ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का उत्तर देने में काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन है कि फेरस सल्फेट से लोहा को निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो होगी वह विस्थापित करेगी यानी हटलाएगी। बस एक छोटा सा बात याद कर रखिएगा कि अगर जिस भी धातु को हटाने की बात करेगा उसकी अभिक्रिया माने क्रियाशीलता अगर ज्यादा होगी वही उसे विस्थापित करेगी। तो लोहे की से क्रियाशीलता से ज्यादा जिंक की क्रियाशीलता जो होती है वह काफी ज्यादा होती है, यानी कि जिंक जो है इसे विस्थापित करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका आंसर ज्यादा होगा। जब सक्रियता श्रेणी आपको हम पढ़ाएंगे अब बताएंगे तो उसमें और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। सक्रियता श्रेणी में जिंक के बाद एफ ही आता है यानी कि लोहा आता है। तो लोहे मान लीजिए सक्रियता श्रेणी है और सक्रियता श्रेणी में जिंक आता है, जिंक के बाद लोहा आता है। तो जब जिंक आपका लोहा से क्या है ज्यादा क्रियाशील है, मतलब कि आपका है, तो इसलिए क्या हो जाएगा जिंक इसे कर सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि अगर आप कमजोर है तो आपको कौन हराएगा? आपसे जो मजबूत होगा वही ना हराएगा आपको। तो वही बात यहाँ पे भी समझ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, इसका जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। लाजवाब धमाल तरीके से क्वेश्चन कह रहा है कि अगर गर्म CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाए तो परत किस रंग का हो जाएगा।
परत किस रंग का हो जाएगा? कह रहा है कि CuO पर अगर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित किया जाएगा तो उसका रंग किस रंग का हो जाएगा? तो वो हो जाएगा भूरे रंग का। किस रंग का हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। ये बात को याद करके रखिएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं शानदार तरीके से। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का बढ़ना, अभी आपको पहले बताए थे कि जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो क्या होता है? उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है। ऑक्सीजन बढ़े, हाइड्रोजन कम हो तो उपचयन, और ऑक्सीजन अगर घटे तो उस समय क्या हो? घटे तो उस समय हो जाएगा आपका अपचयन। क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन का अनुपात बढ़ना क्या कहलाएगा? तो उपचयन कहलाएगा। बढ़ना क्या कहलाएगा? उपचयन कहलाएगा, लेकिन घटना अपचयन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, और शानदार क्वेश्चन का शानदार तरीके से जवाब देने की आपकी आदत हो जानी चाहिए। नीचे एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आपको कमेंट करते रहना है और हमसे तेजी से जवाब देने की प्रयास करते रहना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको इतने गजब तरीके से तैयारी कराएंगे। आपको पता है पिछले वर्ष जितने भी बच्चे पढ़े थे उन लोगों का घरदा रिजल्ट आया था। ठीक है, तो मेरे किताब वगैरह खरीद करके आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप पूछते रहिए एकदम बिंदास तरीके से। अगला क्वेश्चन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया हमने आपको पढ़ाए थे तो क्या बताए थे कि जब दोनों क्रियाएं साथ साथ हो, यानी उपचयन अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा कि जब उपचयन और अपचयन की क्रिया साथ साथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। जब आप लोग नीचे कमेंट करते हैं अच्छा वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो अंदर से एक उम्मीद जगती है और उस उम्मीद से पूरे जोश के साथ आपको तैयारी कराई जाती है, तो बड़ा ही मजा लगता है, आप बहुत ही मजा आता है। तो प्लीज इसमें तो कमी नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड को विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है। इस अवक्षेप का जो रंग होगा वो किस प्रकार से होगा? तो वो होगा श्वेत, उजला। किस प्रकार का? श्वेत होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। नीचे कमेंट आपको रुकना नहीं चाहिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो प्रश्न है अगला कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा ऊष्मा बाहर निकले उसे क्या कहते हैं? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऊष्माक्षेपी कहेंगे। क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी कहेंगे। ये ऑप्शन नंबर कहां पे दिया गया है? बी नंबर दिया गया है। तो बी नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ऊष्मा बाहर निकले उसे ऊष्माक्षेपी, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है? तो प्राकृतिक गैस का जो दहन है वो ऊष्माक्षेपी होता है। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। आप लोग इस बात को ध्यानपूर्वक दिमाग में बैठा लीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और शानदार तरीके से हम लोग शानदार क्वेश्चन का जवाब देंगे और एकदम परीक्षा में आप लोग गर्दा रिजल्ट लेकर के आइएगा। अगला देखिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, 2017-2013 में पूछा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बन जाना, यह किस प्रकार का उदाहरण है?
ये उदाहरण आपको बताना है कि किस प्रकार का उदाहरण है, आपको ये बता देनी है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। आइए इसका हम क्या देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन इसमें क्या दिया गया है, और तब आपको बता देते हैं। और आप लोग को भी पता है तो इसका ऑप्शन से आप लोग फटाफट से बतला दीजिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या फिर प्रतिस्थापन। तो आप तो जानते ही हैं कि उष्माक्षेपी होता है जब साग सब्जी जब विघटित होकर के कंपोस्ट के रूप में हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका बी नंबर दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन का जवाब तो शानदार तरीके से देने की आदत अब पड़ रही है। बिल्कुल, तो कह रहा है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो संक्षारण है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो संक्षारण आपका एक उपचयन अभिक्रिया है। क्या अभिक्रिया है, उपचयन अभिक्रिया है। क्योंकि संक्षारण कब होगा, जब वह नमी के संपर्क में आएगा, ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, तभी वो संक्षारण होगा, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, कि नीचे दी गई अभिक्रिया को संबंध में कौन सा कथन असत्य है। असत्य का मतलब गलत है। यहां पे दिया गया है, क्या दिया गया है, यहां पे एक दिया गया है समीकरण, इसमें कह रहा है कि कौन असत्य है। यहां पे कह रहा है कि 2PbO से जब PbO से जब अभिक्रिया करता है आपका कार्बन, तो यह Pb + CO2 का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो सीसा अपचयित हो रहा है, ये आपका गलत है, और कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है ये। यानी ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे ए नंबर में दिया गया है, ए 1 और 2, ये आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। नंबर प्रश्न हम सभी का बड़ा ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि Fe2O3 + 2Al से जब अभिक्रिया होती है तो Al2O3 + Fe बनता है, तो ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये जो एल्युमिनियम है वह लोहा को विस्थापित करके अपना खुद का स्थान वहां पे ग्रहण कर ले रहा है। यानी कि हमने आपको बताया था कि जब भी कोई धातु किसी धातु को उसके तत्वों से, उसके यौगिकों से हटा करके अपना खुद का स्थान ग्रहण कर लेगा तो वह क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी नंबर दिया गया है, ये डी नंबर क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न है और प्रश्न कह रहा है कि KClO3 को गर्म करने पर क्या होता है। जब हम लोग KClO3 को जब हम लोग गर्म करते हैं तो ये किस में बटेगा, तो यह KCl और O2 गैस यह विमुक्त करेगा, बाहर निकालेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। अगर इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले सबको पता है या नहीं भी पता है तभी आप कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए जवाब देने की। जैसे जैसे आप कोशिश कीजिएगा वैसे वैसे आपकी तैयारी और भी मजबूत होती चली जाएगी। जब आप गलती कीजिएगा तो गलती करने के बाद ही आपका हर चीज जो है वह सही होगा। अब ऐसा सोचिएगा कि नहीं हम कमेंट नहीं करेंगे, जवाब नहीं देने का प्रयास करेंगे, तो फिर तो दिक्कत होती है। ऐसे में अगर आप जवाब देने का प्रयास करेंगे तो आपका अभ्यास बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से मजबूत हो जाएगा और आपका एक भी प्रश्न आगे चल करके आपका गलती नहीं होगा। यहां पे गलती होगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा में आपको गलती नहीं होगा और बहुत ही मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन वस्तुओं के गुण और अवस्था में वह परिवर्तन होता है जिसके फलस्वरूप क्रिया के उलटने पर फलित वस्तु से आदि वस्तु की प्रक्रिया जो होती है वह क्या होगी, तो वह नहीं होगी। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा ये बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। हालांकि क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आपके चैप्टर में था तो हमने सोचा कि क्यों नहीं आपको इसके भी बारे में हम बता दें। चलिए आगे बात करते हैं। ऐसा नहीं आप नहीं आएगा हम बोल दिए तो पढ़िएगा मत, इसको याद मत कीजिएगा, याद करके रखना है सभी क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, लेकिन एक परीक्षा के दृष्टिकोण से हमने बताया कि वो क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, जो कि यह क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था। 15 में पूछा गया था क्वेश्चन। अभिक्रिया देखिए कह रहा है कि 2Cu + O2 से बनता है 2CuO। यहां पे क्या चीज हो रहा है, तो यहां पे आप ध्यान से देखेंगे
तो यहाँ पे जो कॉपर है, जो Cu है, अब जब ये अभिक्रिया हो रही है तो इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। तो हमने आपको बताया था कि जिसमें भी ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण या फिर उपचयन। उपचयन कहेंगे, उपचयन को ही हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। ये बात ध्यान में रख लीजिए। एक चीज यहाँ पे हम क्लियर कर दे बाबू, देखिए अगर जहां पे उपचयन होगा उसे हम लोग कहेंगे ऑक्सीकरण, जहां पे चयन होगा उसे हम लोग कहेंगे अवकरण कहेंगे। ठीक है, ऑक्सीकरण अवकरण समझ में आ गया। जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी होगी उसे उपचयन कहते हैं, ये पता है। तो उपचयन को ही ऑक्सीकरण के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रही है? कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कि उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं फटाफट से कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न है वो प्रश्न बड़ा ही शानदार है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है। और ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 2014 में ये क्वेश्चन को पूछा गया था। तो देखिए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह श्वेत होता है, यानी कि उजला होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है, ये ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला जो प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए, तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तो प्राप्त होता है, आपको बताना। ये 2014 में भी क्वेश्चन को पूछा गया था, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा। तो इसका जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका NO2 और O2, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NO2 और O2 होता है। ठीक है, गर्म करने पर, जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग गर्म करेंगे तो NO2 और O2 हम लोग को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न हम सभी का ये रहा आपके स्क्रीन पे। प्रश्न कह रहा है कि लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो 2013, 2021, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, ये 2013, 2021 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और शानदार क्वेश्चन का जवाब शानदार तरीके से देने की आपकी आदत अब लग जानी चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल, तो लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर जो प्रश्न हम सभी का है कि नीचे दी गई अभिक्रिया को संबंध में कौन सा कथन सत्य है, जो कि 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। कह रहा है यहाँ पे कौन सा कथन जो है वह सत्य है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है आपका, अब एक अभिक्रिया दिया गया है, समीकरण दिया गया है कि ZnO+C, यानी कि कार्बन जब यहाँ पे ZnO और कार्बन से जब अभिक्रिया कराते हैं तो Zn और CO का निर्माण होता है। तो यहाँ पे क्या चीज हो रहा है, आपको तो ध्यान से जब आप इसमें देखिएगा, जब आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे ZnO है जिंक में, तो यहाँ पे जिंक में ऑक्सीजन की क्या हो रही है, यहाँ पे कमी हो रही है ना। और यहाँ पे कार्बन है, कार्बन में यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन इधर दिखेगा तो ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब हो गया कि कार्बन का क्या आ रहा है, यहाँ पे उपचयित हो रहा है, यानी कि कार्बन उपचयित हो रहा है। क्या हो रहा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है वो ए नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चले आगे बात करते हैं हम लोग का अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है यहां पे, चलिए अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या होता है। जिंक तथा लेड जो होता है वह कॉपर की अपेक्षा बताना है आपको क्या होता है। तो देखिए यह अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? जिंक तथा लेड जो होता है वह कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। यानी ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल ही आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए सक्रियता श्रेणी आप पढ़े होंगे या नहीं पढ़े हैं तो आपको एक स्पेशल वीडियो उसमें बनाएंगे तो हम आपको बता देंगे उसको भी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हम सभी का कि वे अभिक्रियाएं
जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है वह क्या कहलाता है। तो हमने जब आपको पढ़ा रहा था इसलिए बोले कि देखिए इस ऑब्जेक्टिव को पढ़ने से पहले इस टॉपिक को पढ़िए जो आपके एग्जाम जो आपके किताब में दिया गया है। तो इस टॉपिक का हम वीडियो बना चुके हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देखे होंगे, आपको मिल जाएगा, दिखिएगा तो। और तो आपको हमने उसमें बताया था कि जिसमें आयनों का आदान प्रदान होगा उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहां पे है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। कहां पे है? ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का जो है वह क्या कह रहा है, और आप लोग जवाब देने का प्रयास जरूर कीजिए। अगर हाँ अभी तक भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, क्योंकि जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक दोस्तों में करके शेयर नहीं कीजिएगा तब तक उम्मीद नहीं जगती है मेरी। अच्छा से मतलब बहुत मजा आता है जब आप लोग शेयर वगैरह करते हैं तो, और सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ही फायदा होगा, आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले बाबू पहुंचेगा और जबरदस्त तरीके से तैयारी होगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि CuO प्लस H2O से जब यह निर्माण हो रहा है CuO और H2O में, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो कि 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे एक समीकरण दे दिया गया है और समीकरण देने के बाद ये पूछ रहा है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो आपको ये बताना है। तो ध्यान से जब आप इसमें देखिएगा तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड जो है इसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे जल है, यहाँ पे हाइड्रोजन देख रहे हैं जल है, और यहाँ पे देखिए वह H2O का H2O ही फिर ये रख दिया है। ठीक है, हालांकि ये तो गलत है समीकरण ही, लेकिन अगर ऐसे बात कीजिएगा तो यहाँ पे केवल ये पूछा गया किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो केवल देख रहा है कि यहाँ पे क्या है, आपका कॉपर में से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो यहाँ पे अपचयन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। बिल्कुल, बस हम लोग को यही देखना है कि अगर जिसमें ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो जाएगी उसे उपचयन कर देंगे, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी उसे हम लोग अपचयन कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तो सिंपली आपको हमने पढ़ाया था कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक श्वेत अवक्षेप का निर्माण हो जाता है उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। कहां पे ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर दिया गया है, तो बी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कि अगला कुछ क्वेश्चन है और उसका जवाब जो होगा वह क्या होगा। कह रहा है कि गंधक अम्ल है, गंधक जो अम्ल है वह क्या है, वो अक्सीकारक है या अकारक है, अक्सीकारक और अकारक दोनों है या फिर कोई नहीं है। तो देखिए गंधक जो अम्ल होता है वो आपका अक्सीकारक होता है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए नंबर दिया गया है ये ए नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न हम सभी का है कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है तो उसे क्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है सिंपल सा कि संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के कुल भार उत्पाद के, हाँ यानी कि जो आपको समझाए थे कि दो पार्ट होता है, एक LHS एक RHS, यानी कि एक अभिकारक उत्पाद अगर दोनों की परमाणु संख्या समान होती है तो क्या कहते हैं, वह संतुलित रासायनिक समीकरण में होता है। अगर वह दोनों का परमाणु संख्या समान नहीं होती है, दोनों तत्वों के परमाणु संख्या समान नहीं हो तो असंतुलित कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? संतुलित हो जाएगा, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि समीकरण CO3 जब इसे हम उष्मा देते हैं तो यह दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। एक बढ़ता है CaO और दूसरा होता है CO2, बढ़ जाता है। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको यह बताना है, जो कि 2014 में क्वेश्चन को पूछा गया था, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, आपको यह बताना है। तो बिल्कुल इसका जो राइट जवाब हो जाएगा, जब ये एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में बढ़ जा रहा है, इसका मतलब हो गया यह एक प्रकार की क्या है, वियोजन अभिक्रिया है। तो यानी ऑप्शन नंबर आपका जो ए नंबर दिया गया है, यह ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो जब एक बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको याद करके रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन हम सभी कह रहा है कि 2Mg + O2 से बनता है 2MgO, यानी कि MgO का निर्माण होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, ये आपको अभिक्रिया बता देनी कि किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ध्यान से जब आप इसमें देखेंगे
तो आप देख रहे हैं कि दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यानी कि जब Mg की अभिक्रिया जब हम लोग O2 से कराते हैं तो MgO का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है? MgO का निर्माण हो जाता है। जब हम लोग मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हो जाता है। यानी कि दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर देता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। देखिए जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, उन सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे। चलिए, जिससे कि आपको परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। अगला क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक बड़ा पदार्थ का निर्माण करते, एक एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभी आपको बताया कि जब दो छोटा छोटा पदार्थ मिलकर के बड़ा पदार्थ एक एकल पदार्थ का निर्माण करेगा, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है संयोजन अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो दिया गया है, ये बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। और देखिए जवाब देते रहिए आप लोग, नीचे कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी अपने दोस्तों में कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं तो कर लीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन आपको 2019 और 2021 दोनों बार पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है? यानी कि इसमें से विस्थापन अभिक्रिया बताना है। यानी कि वैसी अभिक्रिया बताना है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को विस्थापित करके यानी कि हटा करके अपना स्थान ग्रहण कर ले रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो देखेंगे यहाँ पे जो यहाँ पे आयरन है यानी लोहा है, वह कॉपर को विस्थापित करके कॉपर सल्फेट से उसका स्थान ग्रहण कर ले रहा है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर आपका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। विस्थापन अभिक्रिया वही अभिक्रिया होती है जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को हटा करके खुद का खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे कहते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग का मतलब वो जोड़ है यानी कि वृद्धि होना क्या कहलाता है? तो उसी समय से हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी उसे क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज? बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। और यह क्वेश्चन 2019-2020 में भी पूछा गया था। तो सोच सकते हैं कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो आप लोग को एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और ऐसा नहीं कि कहीं कहीं भटकते रहना है, कहीं नहीं भटकना है। बस आप एक चैनल को एकदम अपना आधार मानिए और उसी पे विश्वास करके एकदम मतलब अटूट आप तैयारी कीजिए, ठीक है? जबरदस्त रिजल्ट आएगा आपका। अगला देखिए, और ऐसे में आप कूदते रहिएगा इधर से उधर उधर से उधर, तब पता चलेगा कि एक एक दो चैप्टर पढ़ते पढ़ते पूरा आपका समय निकल गया। फिर अंतिम में बच्चे आते हैं और कहते हैं हम लोगों से बड़ा परेशानी हो जाती है खुद हम लोगों को भी, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना आपको, अभी से एकदम दृढ़ संकल्प करनी है कि जबरदस्त तैयारी करनी है। अगला है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व एक्स है, वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तत्व एक्स का जो नाम है वह नाम क्या है? ये आपकी किताब का क्वेश्चन किताब में भी दिया गया है और ये 2018 में भी पूछा गया था। बिल्कुल, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? वो है उसका नाम है कॉपर। क्या है? Cu। इसका नाम है क्या है? कॉपर है। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से जब यह अभिक्रिया करता है तो BaSO4 और NaCl का निर्माण करता है। तो पूछ रहा है कि उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया है। ये 2018 में क्वेश्चन को पूछा गया था। यह उपयुक्त जो रासायनिक अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है? तो देख रहे हैं यहाँ पे जो है, और जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपको उस समय हम इस अभिक्रिया का उदाहरण भी दिए थे। किसमें? द्विविस्थापन अभिक्रिया में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। क्या हो रहा है? आयनों का आदान, यानी कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में आयन का आदान प्रदान होगा यानी कि धन आयन ऋण आयन का आदान प्रदान हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर क्वेश्चन है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर उपचयन की गति हो जाती है। क्या हो जाती है? तो वायुरोधी बर्तनों में जब हम रखते हैं तो वह धीमी हो जाती है, ठीक है? कई कई जगह ऑप्शन बराबर दिया हो गया लेकिन धीमी होनी चाहिए, ठीक है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न कह रहा है तो आप हमारा किताब खरीद सकते हैं, आप हमारे किताब से भी पढ़ाई कर सकते हैं या फिर इसका पीडीएफ ले सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे आपको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। और कॉल नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, और व्हाट्सएप में मैसेज भी ज्यादा नहीं करना है, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में कहिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो बना देंगे, या जब हम लाइव क्लास लेंगे, जब हम लाइव आएंगे आपसे बातें करने के लिए, उस समय जितना मन करे सवाल पूछना हो, जो भी आपके मन में डाउट हो, सारा का सारा पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले करिएगा तो थोड़ी परेशानी हो जाती है, फिर आपका हम जवाब देते रहेंगे तो फिर पढ़ाएंगे कब, ठीक है। और भी बहुत सारा काम होता है पे, वेबसाइट पे, यूट्यूब पे, हाँ बहुत सारा काम होता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो बड़ा ही अच्छा लगेगा हमें। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम अपना जान करके आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर किए हैं ताकि परेशानी ना हो और आप बेहतर तैयारी कर सके, और ऐसा आप ना करें ताकि बार बार कॉल करें तो फिर परेशानी होगी हमें, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। प्लीज बाबू रिक्वेस्ट है आपसे, बार बार आपसे कह रहा है। अगला है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस निकलती है। नंबर क्या है, नंबर आपका स्क्रीन पे या डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया के निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। 2020 में भी ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो वो हाइड्रोजन ही गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन ही गैस निकलेगा, H2 का ही निर्माण होगा, बाहर निकलेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का जो है वह प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, जो कि बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। तो शानदार क्वेश्चन को शानदार तरीके से जवाब देने की आदत आपको अब लग गई है। अगला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहा जाता है, जो कि यह क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। कह रहे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ, तो आपको बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहाँ पे ऑप्शन है, ए नंबर ऑप्शन है, तो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी का है कि समीकरण 2H2 यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में विक्रिया करता है, ये संतुलित करने के लिए 2 का इस्तेमाल किया गया, आपको पता होनी चाहिए। तो जल का निर्माण करता है, तो यह एक क्या है, ये 2020 में भी क्वेश्चन को पूछा गया था। तो आप देख रहे हैं कि इसमें भी दो एक छोटा छोटा पदार्थ मिल करके यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल करके जल का निर्माण कर रहा है, यानी कि एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर दे रहा है, दो छोटे छोटे पदार्थ मिल करके। तो क्या हो जाएगा, ये आपका संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब। क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, यानी कि ए नंबर आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा होगा। ओहो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, तो इसका रंग कैसा होता है, तो श्वेत होता है, उजला होता है। कहां पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, आपको एकदम लाजवाब तरीके से, धमाल तरीके से आपका जवाब इसको दे देना है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो देख सकते हैं आपके पहले चैप्टर में कितना सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, बहुत सारा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा गया है। तो आप समझिए जब आप इतना ज्यादा क्वेश्चन है, अभी 47 नंबर ही क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचे हुए हैं, इतना ज्यादा आपको हम क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं जिससे कि परीक्षा में कोई भी आए आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा बता दिया गया, मतलब यानी कि आप बस पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होगा। अगला है कि मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन एक क्या है। मैग्नीशियम रिबन का दहन ये क्या है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या है, देखिए रासायनिक परिवर्तन दिया गया है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ओके चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का यहां पे कह रहा है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, जो कि 2013 में क्वेश्चन को पूछा गया था। कब पूछा गया था, 2013 में भी पूछा गया था। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन है बाहर निकलता है वह जल से बाहर निकलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला प्रश्न है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। चलिए क्वेश्चन है कि अंगूर का किण्वन करना एक है क्या है।
अंगूर का किण्वन करना एक क्या है, तो ये आपका एक क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बिल्कुल इसका भी राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन, और अभी तक अब हम लोग अंतिम पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, तो अभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपका जो भी सवाल है, कुछ कमेंट करना है, बताना है, तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता दीजिएगा, दोस्तों में शेयर जरूर कर कीजिएगा, और पीडीएफ नोट्स ले करके आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। चलिए अगला है, और भी आगे धमाल होगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला है कि मैग्नीशियम के रिबन को रेगमाल से रगड़ करके दहन करने की प्रक्रिया की जाती है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पतली परत क्या होती है, उसे हट जाए, यानी कि हटाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि मैग्नीशियम रिबन को दहन होने पर किस प्राकृतिक लौह का उत्सर्जित होता है, कौन सा प्राकृतिक लौह का जो है उत्सर्जित होता है, तो वे श्वेत चमकदार, क्या होता है, श्वेत चमकदार, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। किसका, तो श्वेत और चमकदार। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है, तो ये बात ध्यान पूर्वक याद करके रखिएगा दिमाग में, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। जहां पे भी धात्विक ऑक्साइड कहेगा उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं, और जहां पे भी अधात्विक पूछेगा तो वहां पे अम्लीय ऑक्साइड होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दे करके रखिएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। क्या हो जाएगा, डी नंबर, यहां से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला है कि अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, अभी आपको पता है धात्विक को क्या कहते हैं, क्षारीय, तो अधात्विक क्या कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगला कह रहा है कि तनु HCl से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा आयन उत्पन्न होता है, कह रहा है कि तनु HCl से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कौन सा जो है वह आयन उत्पन्न होता है, तो उस समय आयन उत्पन्न होता है हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन, हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और है, उसे भी जान लेते हैं, उसके बाद से हम लच्छार लौड़ है जिसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग इसका टॉपिक भी जानेंगे, तो उस वीडियो को जरूर आप देखिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइड कीजिएगा, आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। क्वेश्चन है कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और CaOH का होल ट्वाइज यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कौन सी आयन मुक्त होती है, तो बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा कि वह हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है, यानी कि OH माइनस। क्या हो जाएगा, OH माइनस, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न होता है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर में पहला रासायनिक अपक्रिया समीकरण में लगभग 55 सा क्वेश्चन था, 55 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं या फिर इंपोर्टेंट है। ओके, तो आपने जाना, और यानी कि आप समझिए कि अगर आपका 55 क्वेश्चन याद हो गया और जो आपको टॉपिक हमने बता दिया है, पहला चैप्टर आपका क्लियर हो गया, इसके बाद अगर कोई क्वेश्चन होगा या बहुत सारा चीज होगा, तो जब आपका मॉडल सेट आपको, जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मॉडल सेट क्वेश्चन में जो हम कराएंगे आपको, तो उस समय जो मिलते जाएगा तो बताते चले जाएंगे, नहीं एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम में जाइएगा, जो आपका 2-2.5 घंटा का पेपर होता है, कम ही समय में आप करके चले जाइएगा। बिल्कुल ये विश्वास रखिए, उस तरीके से आपको तैयारी हम कराने वाले हैं। तो फिर मिलती है इस तरह का हमारे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए।